एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रेमल की। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का जो वीडियो है इसमें इन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख बात करते हैं रेमल की। तो रेमल जो है हमारा दैट इज रेस्टफुल एपीआई मॉडलिंग लैंग्वेज एंड यामल बेस्ड लैंग्वेज है। और रेमल क्या करता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब रेस्टफुल एपीआई, यानी कि हम एपीआई स्पेसिफिक एपीआई स्पेसिफिकेशन राइट करने के लिए हम रेमल का यूज करते हैं MuleSoft में। एंड इट अलाउज डेवलपर्स टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन एपीआई। तो विद द हेल्प ऑफ रेमल हम अपने जो स्पेसिफिकेशन लिखते हैं वो क्या करती है, आपकी एपीआई का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइन करता है। बिहेवियर मीन्स लाइक आप रिक्वेस्ट पास कर कैसी रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट में क्या डेटा पास करेंगे, एंड रिस्पॉन्स किस फॉर्म में मिलेगा एंड ऑल। सो हेल्प स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड व्हाट एन एपीआई डज बिफोर हैंड। बेसिकली ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो विद द हेल्प ऑफ रेमल जो स्टेक होल्डर्स हैं, और आई कैन से आपका जो एपीआई बनेगा, जो डेवलप करेंगे आप एपीआई, उस वो एपीआई कैसा होगा एक्चुअली, यानी कि एपीआई डेवलपमेंट से पहले हमें पता चल जाता है। विद द हेल्प ऑफ रेमल हम सिमुलेट कर सकते हैं हमारी एपीआई की फंक्शनैलिटी, और पता कर देख सकते हैं कि हमारा एपीआई किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट में क्या डेटा सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स होगा वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा एंड ऑल। तो ये हमें स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। और आई कैन से आपका जो आप जब एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो आप अपने टीम लीड वगैरह को स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद दिखा सकते हैं कि आपका जो एपीआई होगा इस तरीके से वर्क करेगा। सो वो अप्रूव करते हैं आपकी एपीआई को, स्पेसिफिकेशन को, देन आप आगे प्रोसीड करते हैं डेवलपमेंट में। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपके जो टीम लीड हैं और जो सीनियर्स हैं वो आपको चेंजेस सजेस्ट कर देंगे। तो आप अगेन वो चेंजेस एक्यूमुलेट करेंगे अपनी एपीआई में, देन अगेन वो फीडबैक देंगे, देन फर्दर आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके से जो रेमल है आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आपका एपीआई किस तरीके से बिहेव करता है। सो रेमल स्पेसिफिकेशन promotes the standardization एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ एन एपीआई। सो इस तरीके से, यानी कि रेमल हमें हेल्प करता है डिजाइन फर्स्ट अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है कोई भी एपीआई बनाने का। सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं, यानी कि एपीआई स्पेसिफिकेशन को राइट करते हैं, और अपने जो भी सीनियर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमारा जो एपीआई है इज इट फाइन और नॉट। अगर फाइन सब कुछ ठीक है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं डेवलपमेंट में, अगर नहीं है तो चेंजेस, जो भी चेंजेस सजेस्टेड है वो हम चेंजेस अपनी एपीआई में एक्यूमुलेट करेंगे, एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है रेमल, वो आगे देखेंगे हम, बिकॉज बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, ट्रेड्स एंड ऑल, उनकी हेल्प से हम हमें रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। So what is API specification? So API specification is the blueprint of an API which communicates how an API behaves. So basically आप जो API specification लिखते हैं वो एक blueprint होता है, यानी कि blueprint मतलब हमें specification देखकर ये पता चलता है कि आपका जो API होगा वो इस तरीके का होगा, राइट। इस तरीके का मतलब ये रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे, किस फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एंड ऑल, ये सारी चीज है। और क्या आपके मैंडेटरी पैरामीटर एंड ऑल जो आपको सेंड करने हैं, इस टाइप की सारी चीजें आपको एपीआई स्पेसिफिकेशन से पता चल जाती है। सो इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिस्क्राइब एन एपीआई। सो एपीआई स्पेसिफिकेशन क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू डिस्क्राइब एन एपीआई। जब भी हम एपीआई को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड होती है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो कुछ इस टाइप से, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट, कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस फॉर्म में होगी, क्या रिक्वेस्ट में सेंड करना है, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में मिलेगा और क्या रिस्पॉन्स होगा, कौन सा डेटा टाइप आपकी रिक्वेस्ट में, आई मीन रिक्वेस्ट डेटा क्या होगा, रिस्पॉन्स डेटा क्या होगा, कौन से पैरामीटर्स मैंडेटरी है, कौन से पैरामीटर्स मैंडेटरी नहीं है। ये सारी जो सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो हमको एपीआई स्पेसिफिकेशन से मिल जाती है।
नेक्स्ट है वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट डिजाइनिंग ए रेमल। सो हम रेमल कहाँ पर यानी कि एपीआई स्पेसिफिकेशन आप कहाँ लिख सकते हैं? आप नोटपैड में लिख सकते हैं, एनीपॉइंट स्टूडियो में भी लिख सकते हैं, एंड डिजाइन सेंटर में भी लिख सकते हैं, यानी कि एनीपॉइंट प्लेटफॉर्म पर। तो रिकमेंडेड है डिजाइन सेंटर। आपके एनीपॉइंट प्लेटफॉर्म में हमारे पास एक फीचर है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिजाइन सेंटर। उधर जाकर हम क्या कर सकते हैं? रेमल और ईपीआई स्पेसिफिकेशन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन द डेवलपमेंट बी स्टार्टेड विदाउट एन एपीआई स्पेसिफिकेशन। आपसे स्टेप्स का ये जो प्रीवियस पॉइंट था, लाइक हम कहाँ पर एपीआई यानी रेमल डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ एपीआई स्पेसिफिकेशन राइट कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं आपसे जनरली। तो नोटपैड में, एनीपॉइंट स्टूडियो में और डिजाइन सेंटर में हम इन तीनों जगह पर क्या कर सकते हैं? एपीआई स्पेसिफिकेशन और रेमल डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, can the development be started without an API specification? Yes, आप without API specification भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट सी, एपीआई स्पेसिफिकेशन से हमें क्या पता चलता है? पहले ही पता चल जाता है कि हमारा एपीआई कैसे बिहेव करेगा, राइट? तो अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो डेवलपमेंट से पहले ही हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप डिजाइन नहीं करेंगे, एपीआई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा? आप जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे और जब आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, तब आप अपने टीम लीड से पूछेंगे कि ये एपीआई बनाया मैंने, क्या ये ठीक है? वो कहेगा नहीं नहीं, इसमें ये चेंजेस भी करने हैं, ये स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है। तो आप डेवलपमेंट के टाइम पर आपको बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, तो दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड वे। बट जब आप एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एपीआई स्पेसिफिकेशन हमको सारी चीजें पता चल जाती हैं कि क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस नहीं करने। तो डेवलपमेंट से पहले ही हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, राइट? तो आप एंड एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इट्स अ स्टैंडर्ड वे, राइट, एपीआई क्रिएट करने का। बट यस, we can start the development without writing API specification, but it is not recommended and it is not the standard way. So yes, it can be, but it is recommended starting with the API specification as a best practice. So key of a RAML, जब आप एक API स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो उसके कुछ मेन कीज हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है आपका रिसोर्स, देन मेथड, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड स्टेटस कोड। आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं इसी सीक्वेंस में। तो सब जब भी आप एक एपीआई स्पेसिफिकेशन राइट करेंगे, तो सबसे पहले आपको रिसोर्स स्पेसिफाई करना होता है। तो रिसोर्स क्या होता है? ये यूनिक नेम टू आइडेंटिफाई ए रिसोर्स एंड द नेम शुड स्पेसिफाई द यूजेस ऑफ एन एपीआई। नेक्स्ट है मेथड। आपको देन रिसोर्स स्पेसिफाई कर दिया, देन मेथड, क्या आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? गेट, पोस्ट, पुट, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। तो आपका जो रिक्वेस्ट होगा, क्या वो उसकी बॉडी होगी, एंड अदर थिंग्स, क्या रिकमेंडेड, आई मीन मैंडेटरी पैरामीटर हैं, किस टाइप का डेटा सेंड करना है एंड ऑल। देन आता है रिस्पॉन्स। सो दिस कंटेन्स रिस्पॉन्स बॉडी। अब रिस्पॉन्स में आपका रिस्पॉन्स बॉडी आ जाएगी। देन फिर आपका एसटीपी स्टेटस, दिस इज द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कोड टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स स्टेटस। लाइक अगर आपका सक्सेस रिस्पॉन्स है तो 200, या फिर कोई, या फिर 400 है बैड रिक्वेस्ट, या फिर 500 है इंटरनल सर्वर एंड ऑल। सो इस टाइप से हमारे स्टेटस कोड हो जाएंगे। और मेथड्स की जो मैं बात कर रहा था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए, हम आई मीन बात करूँ तो रिक्वेस्ट के लिए हम गेट यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई डेटा गेट करना है तो हम गेट यूज करेंगे। पुट किसके लिए होता है? अगर आपको अपडेट करना है एंटायर डेटा, तो हम क्या यूज करते हैं? पुट मेथड। और ये आपका बोथ, कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है पुट। पोस्ट क्या होता है? इट इज ऑलवेज यूज टू क्रिएट रिकॉर्ड और क्रिएट डेटा। ओके। पैच, अपडेट, पार्शियल। पैच क्या करता है? टू अपडेट ए पार्शियल डेटा, डेटा सेट। आई मीन आई कैन से लाइक कोई रिकॉर्ड है उसका कोई पार्शियली आपको अपडेट करना है, तो आप पैच के साथ जाएंगे। और तो कुछ डिलीट करना है तो वी कैन यूज डिलीट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच? पुट क्या करता है? कंप्लीट अपडेट करता है। पैच क्या करता है? पार्शियल अपडेट करता है। ओके। सो पुट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड और अपडेट द रिकॉर्ड, बट पोस्ट किस लिए यूज होता है? टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। ओके। सो
जनरली पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पुट एंड पोस्ट, राइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, और तो हम ये सारे मेथड्स अपनी ईपीआई स्पेसिफिकेशन जब राइट करेंगे तो वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर यूआरआई एंड क्वेरी पैरामीटर्स। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो कुछ वीडियोस जो पोस्ट करी हुई है चैनल पर वहां पर बताया हुआ है, बट स्टिल, सो यूआरआई पैराम, बट इट इस कॉन्टेक्स्ट में आई डोंट नो मैंने बताया था नहीं, बट हाँ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं यूआरआई एंड क्वेरी पैरामीटर को कैसे सेंड कर सकते हैं पोस्टमैन से रिक्वेस्ट में, बट इट्स फाइन। तो अभी हम दोबारा यूज कर रहे हैं। सो ए यूआरआई पैराम इज यूज टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक रिसोर्स, बट इट्स कॉन्टेक्स्ट में लाइक रेमल के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। सो यूआरआई पैरम क्या करता है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक और आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक रिसोर्स। पूछ लेते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए कब यूआरआई पैरम यूज करना है, कब क्वेरी पैरम यूज करना है। सो बेसिकली यूआरआई पैरम इज यूज टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक रिसोर्स। फॉर एन एग्जांपल, यू हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज इन योर डेटाबेस, तो आपको कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा फैच करना है। सो विद द हेल्प ऑफ यूआरआई पैरम, हम यूआरआई पैरम में पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आईडी सेंड कर देंगे। सो उसके बेसिस पर हम डेटा फैच कर सकते हैं। तो इस टाइप की हमको इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी। सो बेसिकली इस तरीके से हम सेंड करते हैं यूआरआई पैरम। आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट चेंज गलती से यहाँ पे फिक्स नहीं किया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही ब्रैकेट होगा, जैसे ओपनिंग है वैसा ही क्लोजिंग होगा। तो एम्प्लॉय आईडी के आपका एक यूआरआई पैरामीटर है। तो इस तरीके से आप सेंड करते हैं अपनी यूआरएल में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं अगर क्वेरी, अब ये याद रखना है आपको, यूआरआई पैरामीटर कब आप यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक रिसोर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर यूआरआई एंड क्वेरी पैरामीटर्स। सो क्वेरी पैरामीटर इज बेसिकली यूज टू फिल्टर और सॉर्ट रिसोर्सेज। आपके पास कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपको कुछ फिल्टर करना है रिसोर्सेज को, और बहुत सारा डेटा है तो आपको फिल्टर करना है। तो आप फिल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी पैराम, और सॉर्ट भी कर सकते हैं उनको। सो इट इज पास्ड इन यूआरएल एज ए क्वेरी स्ट्रिंग इन की वैल्यू फॉर्म। सो इस तरीके से हम पास करते हैं क्वेरी पैराम को। की क्या है, कास्ट, वैल्यू क्या है, सॉरी, की क्या है, कलर, और वैल्यू क्या है, रेड। सो आफ्टर क्वेश्चन मार्क हमारा क्वेरी पैरम आएगा, तो यहाँ पर की वैल्यू पैरम होगा, तो की कलर है, वैल्यू क्या है, रेड। तो इस तरीके से हम क्वेरी पैरम्स सेंड कर सकते हैं अपनी यूआरएल में। ओके, सो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने बात की अपने रेमल के बारे में, एंड अदर थिंग्स जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करी है वो हमारी कुछ स्टेप्स थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो रेमल क्या है, वेयर कैन बी राइट एपीआई स्पेसिफिकेशन, डिफरेंट मेथड्स टू वर्क विथ, व्हाट इज यूआरआई पैरम एंड व्हाट इज क्वेरी पैरम। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।